बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पुरखलूस दुआओं के बाद आज मैं फिर एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो मटन कुन्ना की रेसिपी, अपने नाम की तरह इंतहाई मज़ेदार और जायक़े में भी इंतहाई डिफरेंट है ये। और अल्लाह ताला आप लोगों के भी खानों में जायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, दोनों जहानों की ढेर खुशियाँ अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें और हेल्दी रहें। मटन कुन्ना अपने नाम की तरह डिफरेंट इसलिए है कि इसमें जो हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो गर्दन का गोश्त, रान का गोश्त और पाए में जो हड्डियाँ इस्तेमाल होती हैं वो हड्डियाँ पाए ले लें या कुछ हड्डियाँ ले लें। ये इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स करके एक डिफरेंट जायका बिल्कुल तैयार होता है। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, बन के साथ सर्व करें। और रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो से ज़्यादा मैंने ये हड्डी ले ली है जो हम पाए में इस्तेमाल करते हैं, इससे भी लेस बहुत अच्छा बनता है। 2 चम्मच सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून साबित धनिया और नमक हस्बे ज़ायका, ये सब डाल के मैं इसमें चढ़ा दूँगी इसको 1 घंटे के लिए। और 10 मिनट के बाद खोलने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 4 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लेके मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी, फुल ब्राउन नहीं करना है। और 1.5 किलो इसमें गोश्त है जो मिक्स मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और आधी टीस्पून हल्दी ताकि इसका कलर और अच्छा हो जाए। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गोश्त है ये मैंने आपको पहले ही बता दी, सब मिक्स है, इसमें रोगन भी है, हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी है, सब मिक्स है। ये इसको अलग में चढ़ाऊँगी। बिस्मिल्लाह। और भूनने के बाद बिल्कुल इसको कंप्लीट फिर मैं मसाला डालूँगी। इसमें कोई साबित मसाला इस्तेमाल नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अलग गलाने का मकसद ये है कि यखनी पाए वाली जो हड्डियाँ होती हैं वो देर से गलती हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून साबित ज़ीरा, आधा टेबल स्पून साबित धनिया, दोनों को रोस्ट कर ग्राइंड कर लिया था और नमक हस्बे ज़ायका। और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। दरमियान 2 टेबल स्पून लहसुन, 2 टेबल स्पून अदरक और चंद अदद मिर्चें, इन सबको मैंने इकट्ठे ग्राइंड कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक डालूँगी। अब ये आधा तकरीबन तैयार हो गया। अब मैं इसमें मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून डालूँगी और इसको ढक दूँगी, चलाऊँगी नहीं। और इधर पाए की हड्डियाँ भी गल गई हैं, टेंडर हो गया है, इसको भी मैं निकाल लूँगी ताकि मैं वो जो तैयार हो गया हांडी इसमें मैं डालूँगी। आप इसके लिए इससे कुन्ना के लिए हांडी भी यूज़ कर सकती हैं मिट्टी का, या फिर पतीले में भी बना सकती। अगर हांडी आपके पास है तो आप हांडी में इसको पका लें, वरना पतीले में पका लें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ये तैयार हो गया है। अब मैं इसमें हड्डी और गोश्त मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। अब जो यखनी था वो मैं अब इसमें छान लूँगी क्योंकि साबित धनिया ज़ीरा ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई थी, इसलिए छानना ज़रूरी था। अब इसकी जो ग्रेवी है वो आपकी मर्ज़ी पे है। अगर इतना ही आपको रखना है तो इतना रख लें, और ग्रेवी कम करना है तो इसको थोड़ा सा और खुश कर लें। और या पाए की हड्डी की वजह से इसमें लेस ख़ुद ब खुद बन चुका है, इसलिए मुझे इसमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपकी मर्ज़ी पे है, आटा डालें या नहीं डालें, लेकिन लेस होना चाहिए। अगर लेस नहीं है तो आप आटा डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेस भी बहुत नॉर्मल आ गया इसमें बग़ैर आटा डालें, और खुशबू भी बहुत प्यारी है अपने नाम की तरह, वाकई बहुत डिफरेंट है। ये तैयार हो गया। मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिनके पास वीडियो नहीं पहुंची है इनके पास भी आसानी से पहुंच जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।
और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ये तैयार है, इंतहाई मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत डिफरेंट है ये कुन्ना, अपने नाम की तरह ही बहुत मुख्तलिफ़ है, क्योंकि मुख्तलिफ़ गोश्त को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका ज़ायक़ा बहुत अच्छा हो जाता है। इसको बन के साथ भी आप सर्व कर सकती हैं और नान रोटी सबके साथ सर्व करें इसको। इसको ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं रखा है क्योंकि मुझे इतनी ही ग्रेवी इसमें पसंद है और लेस भी इसमें बहुत अच्छा दरमियाना बना है और इसमें मुझे आटा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अगर लेस नहीं बना है तो आप आटा डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।